सूत्रों के मुताबिक अगले 4 दिन के भीतर एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर ही बदल देगी। खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर बीएमसी में बहुमत हो चुका होगा। जी हाँ, अपने दम पर। अब सवाल उठता है, यह कैसे संभव है? आंकड़ों को बहुत ध्यान से समझिए। बीजेपी के पास पहले से 89 पार्षद हैं। ये वो 89 सीटें हैं जो जनता ने सीधे बीजेपी को दी हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, उद्धव ठाकरे गुट से कल शाम से 15 पार्षद अचानक गायब, फोन बंद, लोकेशन गायब, संपर्क खत्म। ना मातोश्री को पता ना पार्टी दफ्तर को खबर कि ये लोग कहाँ हैं, और यहीं से खेल पलटता है। 49 में ये 15 जोड़ दीजिए, सीधे 104, यानी बहुमत की दहलीज अब बस 11 सीट दूर। और कहानी यही नहीं रुकती। सूत्र साफ बता रहे हैं, ये संख्या 15 पर नहीं रुकेगी और लोग निकलेंगे। कांग्रेस से भी कुछ पार्षद संपर्क से बाहर, कुछ के फोन बंद, कुछ के लोकेशन गायब। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही पुराना नियम है जो हर चुनाव के बाद चलता है। लोकल बॉडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता। मतलब आप जिस पार्टी से जीत कर आए, चुनाव के अगले दिन चाहें तो किसी भी पार्टी में जा सकते हो। ना सदस्यता जाएगी, ना सीट जाएगी, ना कोई केस, ना कोई कार्रवाई। और राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, सत्ता के साथ सब रहना चाहते हैं। जिसके पास सरकार, जिसके पास ताकत, जिसके पास पैसा, जिसके पास सिस्टम, वही चुंबक बन जाता है। और आज उस चुंबक का नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए आज तस्वीर ये नहीं है कि कौन होटल में बंद है, आज तस्वीर ये है कि कौन धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, सबका फोकस कल से ताज होटल पर था कि शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को होटल में बंद कर रखा है। लेकिन असली सेंध वहां नहीं लगी, असली सेंध मातोश्री के अंदर लगी। उद्धव ठाकरे के 15 पार्षद कल शाम से लापता। पूरी पार्टी में हड़कंप, फोन लगाए जा रहे हैं, दूध भेजे जा रहे हैं, लोकेशन ट्रेस की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। और इसी बीच कांग्रेस से भी कुछ पार्षद गायब होने की खबर, यानी तोड़ फोड़ का असली खेल होटल में नहीं, पार्टी दफ्तरों के अंदर चल रहा है। और यही पूरी तस्वीर एक बहुत बड़ी बात साफ साफ बता रही है, बीजेपी अब तोड़े बिना भी बहुमत बना रही है। न धमकी, न खरीद फरोख्त, न खुले सौदे, बस सत्ता का आकर्षण। और यही वजह है कि 4 दिन के भीतर अगर आप ये खबर सुने कि बीजेपी के पास बीएमसी में 105, 108 या 110 पार्षद हो गए, तो हैरान मत होना, क्योंकि यह सारा खेल अब पर्दे के पीछे तेजी से चल चुका है। और यहीं से एक बात लगभग तय मानी जा रही है, मुंबई का मेयर अब सिर्फ गठबंधन से नहीं, संख्या से बनेगा। और संख्या धीरे धीरे सीधे बीजेपी के पक्ष में जा रही। अब शिंदे का प्लान भी समझिए। शिंदे जानते हैं मेयर अब उनका नहीं बनेगा, तो वो कह रहे हैं ठीक है, मेयर बीजेपी का हो जाए, लेकिन हमें अच्छे मंत्रालय चाहिए, अच्छी कमेटी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी चाहिए, फाइनेंस कमेटी चाहिए। क्यों? क्योंकि 74,000 करोड़ का बजट उसी कमेटी से चलता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो गई, बीजेपी का सिस्टम होटल पॉलिटिक्स से नहीं चलता। आप मुंबई में किसी को बंद करो, 5 मिनट में खबर पीएमओ और गृह मंत्रालय पहुंच जाती, और फिर फैसले दिल्ली में होते हैं। वहां दोस्ती नहीं देखी जाती, वहां क्लिनिकल सर्जरी होती है। और यही वजह है कि आज शिंदे गुट सीधे लाइन से बाहर किया जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे भी खुलकर कह रहे हैं, पिछली बार बीजेपी ने बिना शर्त हमें मेयर दिया था, डिपार्टमेंट दिया था, कमेटी दी थी, आज शिंदे को ब्लैकमेल मत करने दो। और अब उद्धव की नई चाल, वोटिंग के दिन हम वोट नहीं करेंगे, मतलब क्वोरम कम, बीजेपी का मेयर सीधे बन जाएगा। और अब देखिए राज ठाकरे का रुख, ना हंगामा, ना आरोप, ना ईवीएम, सीधे बीजेपी मेयर कैंडिडेट का समर्थन। उद्धव गुट डरा हुआ, कांग्रेस बिखरी हुई, शिंदे ब्लैकमेल में फंसे हुए, और बीजेपी पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर। अब आखिरी सवाल, एकनाथ शिंदे का भविष्य। और यहीं सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा है। 2 कैबिनेट मीटिंग स्किप, नाराजगी, ब्लैकमेलिंग। लेकिन अब बीजेपी के भीतर सीधा मूड बन चुका है, ना मेयर मिलेगा, ना कमेटी मिलेगी, ना मंत्रालय मिलेगा। और अगर यही रवैया रहा तो डिप्टी सीएम पद भी खतरे में, क्योंकि बीजेपी जानती है शिंदे वो चेहरा नहीं है जिनके दम पर महाराष्ट्र जीता जाए। गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक पर चलता है, और यही वजह है कि शिंदे गुट में भी अब टूट की तैयारी है। कई नेता सोच रहे हैं, अगर शिंदे उद्धव से टूट सकता है तो हम भी शिंदे से टूट सकते हैं, और विकल्प खुले हैं। लेकिन एक बात अब लगभग तय मानी जा रही है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, होटल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। मुंबई का मेयर उसी का बनेगा जिसे जनता ने सबसे ज्यादा ताकत दी, और जनता ने मुंबई में सबसे ज्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी को दी है।